एमपी में किसकी सरकार? विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय बचा हो, लेकिन अलग अलग ओपिनियन पोल और सर्वे में एक तस्वीर बनती नजर आ रही है। टाइम्स नाउ, नवभारत, ईटीजी रिसर्च के सर्वे के मुताबिक भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की टक्कर में कांग्रेस कुछ सीटों से आगे निकलती दिखाई दे रही है। अब सर्वे के आंकड़े देख लीजिए। 230 सीटों की विधानसभा में मेजॉरिटी मार्क है 116। यहां बीजेपी सर्वे के मुताबिक 107 से 115 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को उससे ज्यादा 112 से 122 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही हैं। वोट प्रतिशत आप देख लें तो यहां पर बीजेपी का वोट प्रतिशत 43.70 दिखाई देता है और कांग्रेस का 44.90, अन्य का 11.40 यहां पर वोट प्रतिशत दिखाई पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्षेत्र के हिसाब से आपको बताते हैं। मालवा क्षेत्र की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। कुल सीटें यहां पर 66 है। बीजेपी 18 से 22 सीटें यहां पर जीत सकती है। कांग्रेस 43 से 47 सीटें जीत सकती है और अन्य के खाते में यहां पर 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। अब अगले क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। महाकौशल क्षेत्र में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं? देखिए, कुल सीटें यहां पर 38 और भाजपा के पक्ष में 16 से 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 18 से 22 सीटें, अन्य को 0। अगली सीट पर आप आगे बढ़े, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हम बात कर ले तो कुल सीटें यहां पर 34 हैं। बीजेपी को 14 से 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 16 से 20 सीटें और अन्य को 0 बिल्कुल। अब अगले क्षेत्र पर आ जाइए। मध्य भारत क्षेत्र में किसको कितनी सीटें? कुल सीटें यहां पर 36 हैं। बीजेपी को 22 से 24, कांग्रेस को 12 से 14 और अन्य को 0। अब अगला क्षेत्र देख लीजिए। विंध्य क्षेत्र में किसको कितनी सीट? कुल सीटें हैं 30। बीजेपी को 19 से 21 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 8 से 10, अन्य को 0 से 1 सीटें। अब बाजी कौन मारेगा ये वक्त बताएगा, या यूं कहे 3 दिसंबर का वो दिन बताएगा। हम जानना चाहते हैं आपका इस पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश के इस चुनाव पर? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।